हेलो बच्चों, ये 2026 का मैथ्स का पेपर है, सेट 2 है भाई ये, ठीक है। और इसमें ना आपका जो सेक्शन देखो, सेट 2 हो या सेट 1 हो, लगभग कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो थोड़ा सा देखना आप सभी, आपका चाहे कोई भी सेट रहा हो। और सेक्शन ए डिफाइन सोल्व करेंगे इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी हम करेंगे, ठीक है। तो क्या गिवन है आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है ये, 3 घंटे का, ठीक है। इसमें टाइम था। ये कहता है कि देखो, ये रिजल्ट मैं पहले बता चुका हूँ कि y इक्वल्स टू एफ एक्स। बस आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है भाई, तो x एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, यानी कि 2 होगा भाई। 2.1 का क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, देयर आर 2 सेक्शन ए और बी ग्रेड 10, ए में 28 और बी में 30। उसके बाद कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर। मिनिमम के केस में 99% चांसेस में आप हमेशा एलसीएम निकालेंगे, ध्यान रखना। और मैक्सिमम के केस में आप एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। तो दोनों में आपको बताना है, तो यानी कि आपको एलसीएम निकालना क्लियर है, ज़्यादा रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो 28 और 30 है ना, देखो आप जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको देखो, 2 का तो मतलब ही नहीं है, 2 को तो अलग करो। क्या मुझे ये चेक करके देखो, क्या 144 30 से डिविजिबल होगा भाई? नहीं होगा ना। क्या इससे नहीं होगा तो इस ऑप्शन को भी कट करो, ठीक है। अब बात आती है 2 की। क्या ये जो नंबर है 3 से भी, ये 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 28 होगा क्या? 28 के टेबल में ये आता है, तो भाई 28 के टेबल में तो बिल्कुल ही आ ही नहीं सकता, क्योंकि 280 28 10 जा कितना हो जाएगा 280। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या होगा 420। वरना आप ना ऐसे भी निकाल सकते हो 28 और 30, इससे भी आप सोल्व करके निकाल सकते हो, वो भी आपके लिए आसान है। इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें ना ऐसे कर लीजिए 9x प्लस 10y, और ये आ जाएगा आपके पास 42। और दूसरी क्वेश्चन आपके पास है 9x प्लस 10y 14। बस ये दोनों तो इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, मतलब क्या पैरेलल है। पैरेलल के केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर 1, भाई 1 में पहले कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, जो 1 है वो ना हमारा कंपोजिट है, ना वो हमारा प्राइम है, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। एपी में जब 3 नंबर होते थे, अब मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर है, तो एपी में क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट और सेकंड थर्ड माइनस सेकंड, यानी कि x प्लस 10 में से 2x माइनस कर दो, और 3x प्लस 2 में से ये माइनस कर दो, तो x ये हो जाएगा हमारे पास भाई कितना, माइनस एक्स प्लस 10, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2x माइनस 8, यानी कि 3x इक्वल्स 2 हो जाएगा 18, x की वैल्यू आ जाएगी 6। कहीं ऐसा गिवन है तो x की वैल्यू पूछ रहा, 6 है हमारे पास आंसर है, ठीक है। 4 एन भाई 5 की पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, प्री नर्सरी का क्वेश्चन है ये, एलकेजी का क्वेश्चन है शायद, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, भाई 2 ट्राइंगल हमारे पास है, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर। एंगल ए बराबर है एंगल क्यू के, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, और एंगल बी बराबर है एंगल आर के। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के। तो सिंपल सी बात है, सी किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए बी रेशो ए सी। देखो ए बी हमारे पास ये है, अब ए बी होगा किसके बराबर, देखो यहाँ पे देखो, ये 1 एंगल और ये 2 डबल एंगल है, तो 1 एंगल और डबल एंगल ये इसके साथ है, यानी कि ए बी बराबर होगा क्यू आर की। ए बी किसके बराबर होगा, क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर होगा भाई, 3 एंगल और सिंगल वाला एंगल, यानी कि ये वाला पी क्यू के बराबर, ठीक है। तो क्यू आर और क्यू पी या पी क्यू, हाँ बात एक ही है, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। भाई इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा होता है जी, आपके पास माइनस की बी बाई है, और अल्फा बीटा होता है सी बाई है। ऐसे इसको कट करो, बी की वैल्यू हमारे पास वो पहले थी -2, तो प्लस का हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास 3p, यानी कि 2/3, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन। ये मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, 3 मीडियन इक्वल्स टू होता है मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन। आपको याद कर रखना 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2। तो भाई ये कहता है कि मीन दे रखा है आपको 43, ठीक है। तो आपको निकालना है, इसमें मोड बताना है, तो भाई इसको मैं इतना लिख दूँ, 3 मीडियन -2 मीन इक्वल्स टू मोड लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा, मीडियन की जो वैल्यू हमारे पास है वो है भाई 43.4, और मीन की वैल्यू कितनी है 43, यानी कि इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 43 चाहिए तो हो जाएगा 86, 3 से करूँगा तो आ जाएगा 12 9 और 10 जो 3 चौक 12 13, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास आएगा 0.2 तो आ ही रहा है, तो 0.2 का तो एक ही ऑप्शन है भाई, इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, यही आंसर है, ठीक है, छोड़ो यही आंसर होगा भाई। डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 3 -3 का स्क्वायर, और 0 में करेंगे तो -p का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करके बराबर 5 के रख दो, ये आएगा 9 + p² = 25, क्योंकि स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे ना,
पी स्क्वायर बराबर हो गया 16, पी की वैल्यू आएगी +-4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, हमारे पास जो कहता है 11th वाला क्वेश्चन कहता है कि भाई एक हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ द स्टील थिकनेस, एक हेमिस्फेरिकल बाउल बना दिया भाई आपने इस तरीके से। ठीक है, इसकी जो यहाँ पे मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस इसकी दे रखी है, यानी कि पूरी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो भाई अंदर वाली 5 बच गई, तो वॉल्यूम बताना है, उसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से ना 2π/3 आप कॉमन ले लेना, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, बड़े आर की वैल्यू 6 है और छोटे आर की वैल्यू 5 है। सोल्व करके बताना भाई कितना। ठीक है, पाई का पाई सेम रहने देना। ये क्वेश्चन कमेंट में बताना क्या आंसर, ऑप्शन बता देना बस आप। ठीक है, कोस दे रखा है भाई, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, देखो यहाँ पर क्या गिवन है 3 और दे रखा, मतलब जो ये होता है हमारे पास b/h होता है, तो परपेंडिकुलर क्या जाएगा 3, tan क्या होता है p/b, तो यानी कि 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। 3/4 कहीं होगा ये वाला। ये जब मान लीजिए सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर क्या कहता है कि भाई ये वाला एरिया निकालना है, तो रेडियस दे रखी यार, एंगल दे रखा 60, तो भाई क्या करेंगे सेक्टर में से आप क्या माइनस कर देंगे, ट्रायंगल माइनस कर देंगे। अब जब ये वाला एंगल 60 है तो कौन सा ट्रायंगल लगेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि जब ये 60 है तो दोनों भी 60 होंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर है ना। तो √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है, तो ये आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर वो भी आएगा सॉरी, तो आएगा πr²/6 आ जाएगा, √3/4 आर स्क्वायर। कोई ऐसा ऑप्शन गिवन है, πr²/6 √3/4 आर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि भाई साइन ए होता है 1/2, साइन में 1/2 वेद कितने पर डिग्री पर होती है, सॉरी 30 डिग्री पर होती है, तो यहाँ पर 30 रख दो, tan 30 कितना होता है भाई 1/√3, कोट 30 कितना होता है √3, सोल्व कर दो भाई, √3 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 3 4 4/√3 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये कहता है कि जी ये वाला 15 डिग्री है और भाई ये 15 तो 75 हो जाएगा, तो ये भी 75 हो जाएगा क्योंकि 90 होता है, 150 कितना बच गया 30। क्या पूछ रहा है, एपीबी की बात कर रहा है क्या, एपीबी 30 डिग्री। अरे क्वेश्चन से पता नहीं मजाक कर रखा सीबीएसई ने। ठीक है, कहता है कि जी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, एक ग्राउंड पे पॉइंट है 60 मीटर दूर है, एंड एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, तो हाइट बतानी है बात, h/60 = tan 45 1 होता है, h = 60 ऑप्शन नंबर। ठीक है, सिंपल। कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड आउट ऑफ द 1 से लेकर 25 तक नंबर दिए ना, कंपोजिट नंबर निकालना भाई, 4 है और 6 है और 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है और 15 है, 16 है और 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है भाई और 25 है। ठीक है ना, तो बस इसमें निकाल दो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15/25, ये ऑप्शन खत्म करो। ठीक है, इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी दे रखा भाई 130 दे रखा, ये वाला एंगल पूछा है ए बी बी, यार पता मजाक कर रखा है क्या भाई, ये दोनों 90 90 है ना, तो इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। ठीक है, खत्म करो। अगले वाला जो क्वेश्चन कहता है कि जिस रिसेशन रेशियो दे रखा है मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, भाई ये तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, तो मैंने भी नहीं पढ़ा, गलत बात कहता है। द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, मान लीजिए तुम्हें नहीं पता कि ये फॉर्मूला है या नहीं है, तो मेरे पास नंबर जो दे रखा है वो क्या कर रखा है, तो जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 दे रखा है, मान लो कुछ n तक नंबर दे रखे, तो मेरी बात देखो n/2 a + an होता है, तो भाई n का मतलब नंबर टर्म n है, a की वैल्यू 1 है, तो n लास्ट टर्म भी क्या है n है, तो ये वाला रिजल्ट मुझे सही लग रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। तो कहता है कि भाई तो इसमें ना पहले वाला हमारे पास गलत है और दूसरा हमारे पास क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो पहले वाला गलत है, दूसरे वाला ट्रू है। सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 2 क्यूब्स ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर एंड 16। ये कहता है कि अगर 2 हमारे पास क्यूब हैं और उन दोनों क्यूब्स को जब ज्वाइन किया गया, ठीक है, अरे यार इतना गड़बड़ हो गया, ठीक है 1 सेकेंड, तो ये कहता है कि सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 2 क्यूब्स, भाई ये 4 4 कितनी है 8, ये 1 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका दे रहा है कि सर का सर्फेस एरिया क्या होगा भाई, सर्फेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है 2LB + BH + HL, LB यानी कि ये लेंथ तो 8 हो गई, 8 चौक 32 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा, 32 64 80, पहला ही क्वेश्चन दे दिया गया, 160 दे दिया भाई ये, तो ये तो बिल्कुल सही है। सर्फेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन LBH दे रखे कि LBH ऐसे कौन डायमेंशन देता है भाई, ये गलत कहता है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, पहले वाली सही है, दूसरे वाला गलत है। ठीक है,
तो यही करेंगे भाई सेक्शन बी में। सेक्शन बी अभी लेके आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है, वो देखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। भाई सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है ना। पेपर बिल्कुल भी नहीं है, पेपर कोई पेपर है यार ये।